हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय है कुंभ राशि का विवाह कब होगा, शादी योग कब है, शादी का रिश्ता कब पक्का हो सकता है। यदि आपकी कुंभ राशि है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात कि अब गुरु राशि बदलने वाला है तो आपकी राशि से गुरु तीसरा पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में जितनी भी लड़कियां हैं जिनकी शादी अभी होनी बाकी है उनके लिए एक साल कैसा रहेगा, क्या बृहस्पति की पूजा करनी आवश्यक है। तीसरी और प्रमुख बात, शनि की 7.5 कुंभ राशि से कब समाप्त होगी उसको भी मैं यहाँ पर क्लियर करूँगा इसी वीडियो में। और शादी का योग किन ग्रहों के प्रभाव से बन सकता है, कब किस तारीख से योग बन सकता है। तो सबसे पहले तो आपको यह स्पष्ट कर दूं कि यदि आपकी जो कुंडली है, लग्न कुंडली, उसमें चंद्रमा 11 नंबर अंक पर लिखा हुआ है तभी आपकी कुंभ राशि होगी। और यदि चंद्र कुंडली आप खोलकर देखेंगे तो उसके प्रथम भाव में फर्स्ट हाउस में 11 का अंक लिखा हुआ होगा और वहाँ पर चंद्रमा लिखा हुआ होगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आपकी कुंभ राशि है, क्योंकि कुंभ राशि का 11 नंबर अंक है। 11 नंबर की राशि कुंभ राशि है। अब इसमें 3 नक्षत्र आते हैं, धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद। ये 3 नक्षत्र कुंभ राशि में आते हैं। लेकिन धनिष्ठा नक्षत्र, जैसा कि मैं कल के वीडियो में बता चुका हूँ कि पहला चरण और दूसरा चरण मकर राशि में आता है, लेकिन धनिष्ठा नक्षत्र का तीसरा चरण और चौथा चरण कुंभ राशि में आता है। शतभिषा नक्षत्र के चारों चरण कुंभ राशि में आते हैं और पूर्वा भाद्रपद जो नक्षत्र है उसके प्रारंभ के 3 चरण अर्थात प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण, ये 3 चरण कुंभ राशि में आते हैं। तो इन 9 चरणों में से किसी एक चरण में आपका जन्म है। धनिष्ठा का पहला और दूसरा तो मकर में आता है, धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे और चौथे चरण में जन्म है, या शतभिषा नक्षत्र में जन्म है, या पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम या द्वितीय या तृतीय, इन तीनों में से किसी एक चरण में जन्म है, तो आपकी कुंभ राशि होगी। अब यदि आपकी जन्म पत्रिका नहीं है तो आप यह देखें कि आपका नाम यदि इन अक्षरों पर आता है, जैसे कि ग अक्षर आता है, ग तो मकर में जाता है, गा गी ये 2 अक्षर मकर में जाते हैं, गु और गे ये 2 अक्षर कुंभ में आते हैं, गो सा सी सु ये 4 अक्षर भी कुंभ राशि में आते हैं, से सो द ये 3 अक्षर भी कुंभ राशि में आते हैं। तो इन अक्षरों पर नाम है तब भी कुंभ राशि मान सकते हैं व्यवहारिक नाम से। लेकिन यदि आप जन्म पत्रिका देखेंगे तो वास्तविक स्थिति तो वहीं से देखी जाती है और वहीं से जो चंद्र राशि निकल कर आती है उसी से सारी स्थितियां समझते हैं। अब रही बात लड़कियों की, तो जिस लड़की की कुंभ राशि है या जिन लड़कियों की कुंभ राशि है उनकी राशि से अभी जैसे वर्तमान स्थिति देखें, आज 17 दिसंबर है और अभी गुरु मीन राशि पर गोचर कर रहा है। तो कुंभ और मीन दूसरा गुरु चल रहा है, दूसरा गुरु अति शुभ होता है और यह स्थिति 22 अप्रैल 2023 तक चलेगी। तो 22 अप्रैल से पहले जितने भी विवाह के मुहूर्त हैं कुंभ राशि वालों के लिए, लड़की के लिए यह गुरु की स्थिति, दूसरा गुरु जो है, यह स्थिति काफ़ी अच्छी रहती है। इसमें विवाह करना अति श्रेष्ठ रहता है, ऐसा शास्त्रकारों ने कहा है। तो जो मार्च या फरवरी में मुहूर्त हैं अभी 2023 में, उसमें आप देखें कि कौन सा मुहूर्त आपकी राशि पर सबसे अच्छा रहता है, आपका चंद्रमा किस दिन अच्छा है, तो यहाँ विवाह करते हैं तो सबसे अच्छी गुरु की स्थिति रहती है। लेकिन 22 अप्रैल के बाद गुरु फिर मेष राशि पर गोचर प्रारंभ करेगा और फिर 1 साल तक मेष राशि पर ही रहेगा। तो 22 अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 तक पूरा 1 साल गुरु मेष राशि पर रहेगा। तो कुंभ मीन मेष तीसरा गुरु पड़ेगा। शास्त्रकारों ने कहा है कि तीसरा गुरु मध्यम होता है, इसकी पूजा करवा के, अर्थात इस बृहस्पति की, गुरु को बृहस्पति भी कहते हैं, तो इस बृहस्पति की पूजा करवा के आप विवाह करें। तो लड़कियों के लिए विशेष है कि लड़की की शादी जब भी करते हैं, गुरु यदि दूसरा, 5वां, 7वां, 9वां, 11वां हो तो अति श्रेष्ठ स्थिति रहती है।
पहला, तीसरा, छठा, 10वां हो तो मध्यम स्थिति रहती है, तो तीसरा लगेगा गुरु 22 अप्रैल 2023 से 1 साल तक रहेगा। तो यहाँ बृहस्पति की पूजा करें या ना करें तो करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुरु मेष राशि पर रहेगा, शास्त्रों में तो लिखा है। लेकिन शास्त्रों में एक बात और लिखी है कि लड़की की आयु यदि बहुत अधिक हो, अर्थात पुराने समय में अगर देखें तो पुराने समय के हिसाब से अगर शास्त्रों को देखें तो जो धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु है वहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि 15 साल 14-15 साल की आयु के बाद बृहस्पति पूजा की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उस समय में विवाह इस आयु में हो जाते थे। लेकिन अब सरकारी नियम से देखें तब भी 21 साल आयु हो चुकी है, तो बृहस्पति पूजा की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। और वैसे भी जो नियम है सरकार के, उस नियम अनुसार ही विवाह करना चाहिए, तो 21 साल के बाद ही शादी करेंगे। तो ऐसी स्थिति में गुरु की पूजा की, तीसरा हो चाहे चौथा हो, 8वां हो, 12वां हो, बृहस्पति पूजा की अब आवश्यकता नहीं है, ऐसा धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु इन दोनों ग्रंथों में स्पष्ट लिखा गया है। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, गुरु की पूजा करके अनावश्यक धन खर्च ना करें। अब आते हैं मुख्य विषय पर, शनि की 7.5 कब समाप्त होगी, इस विषय को पहले समझ लें। कुंभ राशि पर शनि की 7.5 चल रही है। अभी शनि जो है कुंभ राशि से 12वां है, तो अभी खर्च वाली स्थिति रहती है, और ये स्थिति 17 जनवरी से बदलने वाली है। शनि कुंभ राशि पर ही गोचर करेगा, तो शनि की 7.5 अभी समाप्त नहीं होगी। शनि की 7.5 23 फरवरी 2028 को समाप्त होगी। तो शनि की 7.5 अभी 2023 पूरा, 24 पूरा, 25 पूरा, 26 पूरा, 27 पूरा और 28 में 23 फरवरी 2028 को समाप्त होगा। तो 5 साल तो आप मान कर चलें कि अभी शनि 7.5 है, तो 7.5 का सीधा संबंध है 7.5 साल से, 2.5 साल 3 साल हो चुके हैं, और अब 5 साल और इसकी अवधि है। तो 7.5 अभी समाप्त नहीं होगी, और 7.5 का सीधा संबंध शनि से है। तो शनि न्याय का देवता है। इस समय में आप अच्छे काम करते हैं, लोगों का भला करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, तो कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। यदि आप अवैध काम करते हैं, गलत तरीके से काम करते हैं और दूसरों की बुराई करते हैं या कोई बुरा काम करते हैं, तो यहाँ शनि के दोष ज़्यादा लगते हैं, फिर समस्याएं बढ़ती है। तो इस बात पर भी ध्यान अवश्य देवें। जल्दबाजी में कोई काम करते हैं या जल्दबाजी में कोई निर्णय लेकर किसी व्यक्ति से लेन देन करते हैं, तो वहाँ पर भी समस्या रहती है। व्यापार में भी अनावश्यक खर्च करते हैं, तो थोड़ी सावधानी आपको रखनी होगी। अभी 5 साल और चलेगी शनि की 7.5। अब शनि कुंभ राशि पर आने वाला है। यदि आप अपनी चंद्र कुंडली खोलकर देखेंगे तो वहाँ प्रथम भाव में कुंभ 11 अंक लिखा हुआ होगा। लग्न में शनि आ जाएगा। ऐसी स्थिति में शनि की चंद्र कुंडली का लग्न कुंडली की बात नहीं हो रही है। अगर लग्न कुंडली देखते हैं, कुंभ लग्न की कुंडली है, अगर आपकी कुंभ राशि नहीं है, कुंभ लग्न की कुंडली है, तब भी शनि आपके लिए शुभ है। विवाह के मामले में विवाह का योग अवश्य बनाएगा। तो जिनकी कुंभ राशि है या कुंभ लग्न है, दोनों के लिए है कि शनि लग्न में आ जाएगा, गोचर करेगा। तो ऐसी स्थिति में शनि की सप्तम स्थान पर सिंह राशि पर दृष्टि पड़ेगी। सप्तम स्थान पर दृष्टि जैसे ही पड़ेगी, चंद्र कुंडली आप देखेंगे तो आपकी कुंडली में, तो ज्योतिष शास्त्र का एक नियम है कि शनि सप्तम भाव को देखे गोचर में तो विवाह के योग बनते हैं। लेकिन शत्रु दृष्टि से देख रहा है। राहु भी अभी अक्टूबर 2023 तक तीसरे भाव में गोचर कर रहा है, तो राहु की भी सप्तम भाव पर दृष्टि है। तो जल्दबाजी में विवाह का निर्णय नहीं लेना है। अगर कहीं दूर का रिश्ता है लेकिन मिलने वाला है तो कोई समस्या वाली बात नहीं, लेकिन अनजान व्यक्ति है, वहाँ रिश्ता कर रहे हैं, थोड़ी सावधानी अवश्य रखें। तो शनि की शत्रु दृष्टि सप्तम भाव पर, फिर भी विवाह का योग अवश्य बनता है। लेकिन शुभ दृष्टि अगर देखें तो गुरु की पड़ती है। अब 17 जनवरी 2023 से जैसे ही शनि कुंभ राशि पर गोचर प्रारंभ करेगा तो विवाह का योग यहाँ से ही शुरू हो जाएगा, जनवरी से ही शुरू हो जाएगा। अब आप कितना ध्यान देते हैं? माता पिता ध्यान देते हैं लेकिन संतान की इच्छा नहीं है, तो फिर विवाह कैसे हो पाएगा? संभव ही नहीं है। और वैसे संतान की इच्छा हो, उसी हिसाब से माता पिता को भी उसके साथ उसके निर्णय पर चलना चाहिए। संतान कहे कि विवाह करना है, तभी माता पिता को भी वहाँ पर विवाह, जल्दबाजी ना करें, बच्चे के साथ ज़बरदस्ती ना करें या लड़की के साथ ज़बरदस्ती बिल्कुल ना करें।
क्योंकि वैवाहिक मामले में फिर अगर आप उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह करते हैं तो विवाह के बाद फिर समस्या हो सकती है। इसलिए इस बात को समझना भी बहुत ज़रूरी है। अब गुरु जो है वो 22 अप्रैल 2023 से मेष राशि पर गोचर करेगा, तो कुंभ राशि से तीसरा पड़ेगा, तीसरे चंद्र कुंडली देखें तो तीसरे स्थान पर। और कुंभ लग्न की कुंडली देखें, अगर यहाँ लग्न को भी देखते हैं, कुंभ लग्न है जिनका, कुंभ राशि नहीं लेकिन कुंभ लग्न है, तब भी तीसरे भाव में गुरु का गोचर होगा, तो गुरु सप्तम भाव को देखना शुरू करेगा। तो गुरु की स्थिति काफ़ी अच्छी है। विवाह के मामले में अगर देखें तो 1 साल तक पूरा योग बनता है, गुरु की दृष्टि सप्तम स्थान पर रहेगी। तो आपकी जो राशि है वहाँ से सप्तम स्थान पर सिंह राशि है, तो वहाँ पर गुरु की पूर्ण दृष्टि 1 साल तक रहेगी। तो कुंभ राशि वालों के लिए 1 साल तक विवाह का योग बिल्कुल है। अप्रैल 2023 से लेकर अप्रैल 2024 तक 1 साल पूरा आपके लिए है। अगर इसमें कोई रिश्ता आता है, वैसे आएगा रिश्ता, 100% योग बनेंगे और आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो विवाह का रिश्ता पक्का हो जाएगा, बल्कि शादी होने के योग भी हैं। तो ये पूरा शादी का योग है। यहाँ पर शादी हो सकती है इस समय में, अप्रैल 2023 से लेकर अप्रैल 2024 के बीच में जो भी शुभ महीने हैं उसमें शादी के पूरे योग बनते हैं। इसमें एक बात और है कि सूर्य भी इस समय में, अगर कुंभ राशि है आपकी तो सप्तम में सिंह राशि है, तो सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है और सूर्य जो है वो गुरु के साथ युति करेगा, तो यह अप्रैल में युति बनेगी। तो 15 अप्रैल से लेकर 15 मई के बीच में, विशेषकर मई का जो महीना है 2023 का, इसमें भी विशेष योग बनते हैं। इस बात को समझना भी बहुत ज़रूरी है। वैसे गुरु कुछ समय के लिए अस्त रहेगा, लेकिन मई का जो महीना है 2023 का, 1 से 15 मई, इसके बीच में अगर कोई रिश्ता आ रहा है और ज़रा सा भी ध्यान देंगे तो केवल 15 दिन भी आपको ऐसे मिलेंगे कि वहाँ पर आपका काम हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान अवश्य देवें, समय अच्छा है। और 2023-24 ये जो समय है इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे, जो मैंने तारीख बताई, तो विवाह के योग पूरे बनते हैं। शनि की 7.5 कब समाप्त होगी उसको भी आपने जाना, और लड़कियों के लिए विशेषकर बृहस्पति की पूजा करें या ना करें उसको भी आपने जाना। वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।